चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात होगी T20 वर्ल्ड कप की। आज से टूर्नामेंट में नॉकआउट स्टेज शुरू हो चुकी है। सिडनी में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल जारी है और इस मैच पे हमारी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल इंडियन फैंस की निगाहें कल होने वाले दूसरे सेमीफाइनल पे होंगी। बिल्कुल, क्योंकि दूसरे सेमीफाइनल मुकाबला एडिलेड में होने वाला है। भारत की भिड़ंत यहां पर इंग्लैंड से होनी है। दोनों ही टीमें इस मैच के लिए पसीना बहा रही हैं। एक दूसरे को मात देने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इरादे दोनों टीमों के बुलंद है। भारत अपने ग्रुप में टॉप पर रहा है और टीम के कई खिलाड़ी शानदार खेल भी रहे हैं। तो संकेत फिलहाल शुभ है और फैंस का ये मानना है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर ही लौटेगी। खिताबी जीत से केवल 2 कदम दूर खड़ा है हिंदुस्तान। अब महामुकाबले की तैयारी है। एडिलेड में इंग्लैंड से लगान वसूलने की तैयारी है। वर्ल्ड T20 में 6 साल बाद इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचा है। रोहित शर्मा हर हाल में इस मौके को भुनाने की तैयारी में है। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने की तैयारी में है। ये हमारे लिए बड़ा मौका है। लंबी तैयारी और मेहनत के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम इसे जारी रखना चाहते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। And we do understand as well that we have to play good cricket to win that game. संकेत शुभ है। केएल राहुल फॉर्म में है। सूर्य कुमार यादव के आतिशी तेवर विरोधी टीम को पस्त कर रहे हैं। रन मशीन विराट जबरदस्त लय में है और तेज गेंदबाज भी करीबी मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। विराट कोहली इस वर्ल्ड T20 में 5 मैचों में 139 के स्ट्राइक रेट से 246 रन बना चुके हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव 194 के स्ट्राइक रेट से 225 रन जड़ चुके हैं। तेज गेंदबाज भी अच्छे रिदम में हैं। अर्शदीप सिंह वर्ल्ड T20 के 5 मुकाबलों में 7.83 की इकोनॉमी से 10 विकेट चटका चुके हैं। वहीं मोहम्मद शमी ने 6.11 की किफायती इकोनॉमी के साथ अब तक 6 विकेट निकाले हैं। काफी उम्मीदें हैं क्योंकि भारत एक अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही है और जो उनके बल्लेबाज है सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में अच्छा कर रहे हैं और खासकर केएल राहुल भी जिम्बाब्वे के सामने देखें तो अच्छी बल्लेबाजी की है। थोड़ा बहुत रोहित की थोड़ी चिंता है, लेकिन ठीक है कि अब हर कोई तो रन नहीं बनाएगा। टीम में 2 या 3 खिलाड़ी बना रहे हैं, वो आपके लिए रन अच्छे बना रहे हैं। जाहिर है प्रदर्शन उम्मीदें बढ़ा रहा है। हालांकि अश्विन और अक्षर का परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। ऐसे में बहुत संभव है कि इंग्लैंड के खिलाफ चहल को मौका मिल सकता है, लेकिन कप्तान ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। We've got 4 seamers who have हमारे पास 4 सीमर्स हैं जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। 4 ओवर का कोटा भी पूरा किया है। मतलब ये कि स्पिनर्स को ज्यादा गेंदें नहीं डालनी होगी। वैसे भी यहाँ के मैदानों पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद है। पिछले मैचों में अक्षर पटेल को पावर प्ले में गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, जो कि उनकी ताकत है। Never got an opportunity to bowl Akshar in the power play, which is his speciality. डीके खुद अपनी बल्लेबाजी और कीपिंग को लेकर आश्वस्त नहीं दिखे। ऐसे में खब्बू बल्लेबाज पंत इंग्लैंड के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में नजर आ सकते हैं। इससे मिडिल ऑर्डर में एक और असरदार खिलाड़ी के होने से टीम को मजबूती मिलेगी। वहीं इंग्लैंड टीम फिलहाल चोट से जूझ रही है। मार्क वुड और डेविड मिलान के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। डेविड और मार्क की फिटनेस पर काम चल रहा है। हमें अपनी मेडिकल टीम पर भरोसा है। उम्मीद है सब ठीक रहेगा। बेशक कप्तान जोस बटलर को भरोसा है कि उनकी टीम भारत के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करेगी, लेकिन इतिहास भी टीम इंडिया के हक में गवाही दे रहा है। जाहिर है एडिलेड में भारत इंग्लैंड के बीच रोमांचक घमासान होगा। टीम इंडिया इस चुनौती के लिए तैयार है। इस वक्त 135 करोड़ हिंदुस्तानी एक सुर में कह रहे हैं, जीतेगा तो इंडिया ही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये हम भी कह रहे हैं चाय पर चर्चा में कि जीतेगा तो इंडिया ही। बिल्कुल।
देखिए, भले ही सेमीफाइनल की पहली गेंद कल डलेगी, लेकिन फिलहाल फैंस को पूरी उम्मीदें हैं कि इस बार टीम इंडिया सेमीफाइनल भी जीतेगी और फाइनल में भी कप लेकर आएगी। जी हां, सबको रविवार का इंतजार है। काउंटडाउन तो शुरू हो ही चुका है। भले ही भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल की पहली गेंद अब कल पड़ेगी, लेकिन टीम इंडिया पर फैंस का भरोसा इतना जबरदस्त है कि वो ये मान कर चल रहे हैं कि टीम इंडिया तो फाइनल खेलेगी। आप लोग नेपाल से हैं? हाँ, नेपाल। तो किस टीम को आप सपोर्ट करेंगे? किस टीम को सपोर्ट करेंगे? इंडिया। विराट कोहली। विराट कोहली। किसको सपोर्ट करेंगी? मैं इंडिया को, ऑफ कोर्स। इंडिया में सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? विराट कोहली। विराट कोहली। आप पाकिस्तान से हैं? हाँ जी। अब तो मतलब आपका तो चांस ही लग गया। हाँ भाई, ऐसे ही होता है, हमारी टीम ऐसे ही खेलती है। ऐसे ही खेलती है? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही खेलती है और फिर रुकती नहीं है फिर। तो अब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से आपका टक्कर है? इंशाल्लाह जीत तो अब जाएंगे। क्या होगा आगे? इंशाल्लाह जीत जाएंगे। न्यूजीलैंड का हमने पकड़ा हुआ है। अच्छा, और इंडिया फिर आपको फाइनल में बैठने को मिलेगी? इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। अभी तो पहले सेमीफाइनल फर्स्ट स्टेप है। आप देखने जाएंगे? विल प्लान प्लान इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? विराट कोहली। विराट कोहली। क्रिकेट के मैदान में अगर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो तो न केवल भारत और पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमी रोमांच से भर जाते हैं। जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो भावनाएं उफान पे रहती हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में भारत एक बार फिर पाकिस्तान को शिकस्त दे चुका है। पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहा है और जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी। और ऐसे में हमने कोशिश की है कि फैंस का मूड जरा जाना जाए। तो क्या चाहते हैं फैन? फाइनल में कौन कौन सी टीमों की भिड़ंत होनी चाहिए, आइए देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं एक सुपर फिनाले हो और उसी को लेके हम लोग यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। इस मैच को लेके एक्साइटमेंट है? थोड़ा। कौन से वाले मैच को लेके आप लोगों में एक्साइटमेंट? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इसका अगर रीजन पूछे कि इंडिया इंग्लैंड, अगर चलिए हम सभी चाहेंगे कि इंडिया जीत जाए और उसके बाद आज वाले मैच में कौन सा रिजल्ट चाहिए होगा? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में कौन जीतना चाहिए? न्यूजीलैंड डिजर्विंग है, तो न्यूजीलैंड हाँ। लेकिन अगर पाकिस्तान जीतता है और कल इंडिया जीतता है और शायद जीतेगा तो एक सुपर फिनाले हो सकता है। वो चाहिए कि नहीं चाहिए? वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का बहुत साल से ऐसा चलते आ रहा है कि लोग देखने के लिए उसको मरते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान अगर खेले तो वो काफी खतरनाक मैच होने वाला होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल फिनाले हो। इंडिया पाकिस्तान। यस। लेकिन वो डर नहीं लगेगा कि अगर पाकिस्तान के साथ हार जाए फिनाले में तब तो दुख ज्यादा होगा? बाप होता है, बेटा होता है। यहाँ पे दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को क्या चाहिए? इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही मानना है कि आज पाकिस्तान को जीतना चाहिए। न्यूजीलैंड डिजर्विंग है, लेकिन ताकि संडे को एक सुपर संडे हो और सुपर फिनाले हो जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो और उसमें भी इंडिया जीते, यही इन लोगों की और शायद हमारे दिल में भी यही आस है। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। अब ये भी जान लेते हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। फैंस का जोश हाई है और उन्हें भरोसा है कि टीम इंडिया इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जरूर पहुंचने वाली है। इंडिया और पाकिस्तान के ये बीच मुकाबला होता है तो जाहिर सी बात है ये मुकाबला काफी रोमांचित मुकाबला होगा। कुछ युवा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किसको फाइनल में देखना चाहते हैं। क्या वो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चाहते हैं या फिर इंडिया और पाकिस्तान का मैच चाहते हैं? इस तरफ आप तीनों पास में आ जाएं। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। अच्छा, ये बताइए कि आप किसका साथ फाइनल मैच देखना चाहते हैं? इंडिया का? भारत का हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ में हो, मजा आएगा। क्यों? एक अलग ही मोड में चला जाता है कि जब भारत पाकिस्तान के साथ में, मतलब एक शुरू से ही एक मतलब बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह बढ़ जाता है कि जब भारत पाकिस्तान के साथ में होता है। तो आप बताइए, आप फाइनल में कौन सी टीम को देखना चाहते हैं? मैं भी पाकिस्तान को ही देखना चाहता हूं क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हमेशा थ्रिलर रहता है और अलग ही उत्साह होता है।
और जोश से भरा रहता है मैच। तो न्यूजीलैंड यदि पहुंचता है फाइनल में तो आपको उतना क्रेज नहीं होगा? ऐसा लगता है क्रेज कम। न्यूजीलैंड से भी बदला लेना ही है। न्यूजीलैंड ने काफी बार हराया हम उनको नॉकआउट्स में, तो दोनों ही चलेगी, पर पाकिस्तान प्रायोरिटी पे है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं पिछली बार हार का बदला इस बार इंडिया को लेना है, इसीलिए सब लोग चाह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच हो? बदला तो इंडिया लेना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ न्यूजीलैंड ये सेमीफाइनल जीते और फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हो। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड एक वर्दी अपोनेंट है। पाकिस्तान से पहले 3 मुकाबले हो गए हैं और पाकिस्तान ना तो फाइनल डिजर्व करता है ना इंडिया के खिलाफ। सीधा चलेंगे निखिल नाग मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैच का पूरा अपडेट हम निखिल से लेंगे, लेकिन उससे पहले निखिल, मैं चाह रही हूं कि इंडिया फाइनल खेले और मेरी इच्छा ये है कि फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना चाहिए। जरा सिचुएशन हमें बताइए, कौन कौन फाइनल तक पहुंच सकता है? देखिए नवजोत, सब लोग चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का ही फाइनल हो और फिलहाल जो स्थिति है, जिस तरह से पाकिस्तान खेल रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान तो एक कदम ले चुका है फाइनल की तरफ और ऐसा लग रहा है वो फाइनल पहुंच जाएंगे। भारत को वो कदम लेना है इंग्लैंड के खिलाफ। हालांकि आज यही सवाल इंग्लैंड के जो कप्तान हैं जॉस बटलर, उनसे पूछा गया है एडिलेड में। मैं इस वक्त एडिलेड से लाइव हूं, यहीं पर दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है। जॉस बटलर से पूछा गया कि देखिए पूरी दुनिया चाहती है इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, तो आप क्या करना चाहेंगे? वुड यू वांट टू स्पॉइल देयर पार्टी? ये उनका सवाल था, उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं नहीं चाहता। उन्होंने कहा आपने कहा पूरी दुनिया चाहती है, उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो, क्योंकि मैं इंग्लैंड का कप्तान हूं। मैं चाहता हूं इंग्लैंड फाइनल में पहुंचे, तो जरूर हम कोशिश करेंगे उनको हराने की। तो बहुत चीजें एक साथ आएंगी, तब जाके आपको इंडिया पाकिस्तान फाइनल देखने को मिलेगा। पाकिस्तान तो लग रहा है न्यूजीलैंड को हराएगा, लेकिन भारत के खिलाफ एक कड़ी चुनौती है इंग्लैंड की टीम में, जो इस वक्त 50 ओवर की वर्ल्ड चैंपियन है। पिछली बार वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खेली थी, उससे एक कदम आगे नहीं उठा पाई भारतीय टीम, तो वो राउंड रॉबिन लीग से ही बाहर हो गई थी। तो मजबूत इंग्लैंड की टीम, जिनकी बल्लेबाजी उनकी स्ट्रेंथ है, एक बैटिंग फ्रेंडली पिच यानी एडिलेड में खेलेगी, तो कड़ा मुकाबला वहां पर भी होने वाला है। जी हाँ निखिल, लेकिन एक बात ये भी जरूरी है कि टीम इंडिया का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फिटनेस को लेकर भी ये बात सामने आ रही है कि रोहित शर्मा अभी अपने रंग में नहीं है। ये जानना चाहेंगे कहां चूक हो रही है? क्या कल रोहित का बल्ला चलेगा? प्रैक्टिस में तो वो लौट ही चुके हैं। देखिए आदिति, मैं आपको एक चीज बताऊं, रोहित शर्मा आपने बिल्कुल सही कहा, लय में नहीं नजर आया। उनका एक अर्धशतक जरूर लगा है इस टूर्नामेंट के दौरान, लेकिन ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि भाई उन्होंने अपने रन शायद बचा के रखे हैं, जब अहम मुकाबला आएगा शायद तभी वो रन बनाएं। दूसरी तरफ आप इंग्लैंड की टीम को देखिए, जॉस बटलर उनके कप्तान है, जिनको लोग कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन दिस फॉर्मेट। उनका बल्ला भी नहीं चला है, उनकी भी एक ही अच्छी पारी आई है, क्या वो रन बनाएंगे? तो जॉस बटलर, रोहित शर्मा, दो सलामी बल्लेबाज जो इस फॉर्मेट के व्हाइट बॉल क्रिकेट के दिग्गज हैं, उन दोनों के बीच भी एक कंपटीशन है। जहां तक मैदान की बात है, एडिलेड ओवल भारतीय टीम को रास आता है। भारतीय टीम की बहुत अच्छी मेमोरीज एडिलेड ओवल से जुड़ी हैं, विराट कोहली से जुड़ी हैं। इंजरी के लेकर आपने बात करी, इस वक्त भारतीय टीम को कोई इंजरी कंसर्न नहीं है। रोहित शर्मा को चोट लगी थी 2 दिन पहले, लेकिन आज वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, उनसे बात की, उन्होंने कहा हाँ चोट लगी, तब थोड़ी दर्द हुई, लेकिन अब मैं पूरी तरह से फिट हूं, मैं अवेलेबल होऊंगा मैच खेलने के लिए। आज अभ्यास के दौरान विराट कोहली को थोड़ी सी चोट लगी, हर्षल पटेल की गेंद लगी, हमें लगा, और उस वक्त जैसे ही उनको चोट लगी, ऊज एंड आज आपको सुनाई दिए, यहां पर जितनी भी मीडिया थी सबने फोकस विराट पे किया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो खड़े हुए और उन्होंने बल्लेबाजी करना दोबारा शुरू कर दिया। तो वहां पर भी चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता की बात अगर चोट को लेकर किसी टीम को है तो वो है इंग्लैंड। उनके 2 खिलाड़ी, एक बल्लेबाज इन डेविड मलान, दूसरे उनके तेज गेंदबाज, आई थिंक फास्टेस्ट बॉलर इस वक्त जो टूर्नामेंट के हैं वो है मार्क वुड। वो दोनों इंजर्ड हैं। दोनों का देखा आंका गया किस तरह की उनकी फिटनेस है, क्या वो खेलेंगे या नहीं, उस पर ज्यादा तो जॉस बटलर ने बताया नहीं, लेकिन मैं जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शायद दोनों का खेलना मुश्किल है, और ये बहुत बड़ा झटका है इंग्लैंड की टीम को। भारत के लिए सारे खिलाड़ी अवेलेबल है, लेकिन इंग्लैंड की अगर आप दूसरी तरफ देखें तो 2 अहम खिलाड़ी शायद ना खेले, तो मैच शुरू होने से पहले ही मैं कहूंगा एडवांटेज इंडिया। लेकिन देखिए, सूर्य की रोशनी से इंडिया चमक रहा है, विरोधी टीमें दहल रही हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि कल अंग्रेज गेंदबाजों के निशाने पर जाहिर सी बात है रहेंगे स्काई। सूरज की चमक को थामना आसान नहीं होगा, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे हम। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा।
उनके लिए, जैसे आपने बोला सूरज की चमक, आज रोहित शर्मा से उनको पूछा गया, उन्होंने कहा हमारे लिए तो स्काई इज द लिमिट। जिस तरह की बल्लेबाजी स्काई कर रहे हैं वो मतलब इस वक्त बहुत ही शानदार फॉर्म में। और इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने तो यहां तक कह दिया कि अभी तक के बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट हैं सूर्य कुमार यादव। तो एक बहुत ही बड़ी प्रेज अगर आप देखें विपक्षी कप्तान की तरफ से आई, तो वो तो एक्स फैक्टर है, वो अपने रंग में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज मुझे मौका मिला थोड़ी उनसे बातचीत करूं मैदान के, जब वो अभ्यास से जा रहे थे तो बड़े ही रिलैक्स मूड में थे। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो रोहित शर्मा से पूछा गया, भाई सूर्य कुमार यादव, किसी एक अंग्रेज जर्नलिस्ट ने पूछा सूर्य कुमार यादव में ऐसा क्या है कि उनमें खौफ ही नहीं आता गेंदबाजों का, पहली गेंद से वो शॉट लगाना शुरू करते हैं, क्या है उनमें ऐसा? तो रोहित शर्मा ने कहा वो इसलिए क्योंकि ही डज नॉट कैरी एनी बैगेज, कोई वो बोझ अपने साथ लेके नहीं चल रहे। फिर वो रुकते हैं और फिर कहते हैं भाई बोझ का मतलब, मैं बैगेज का मतलब सूटकेस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सूटकेस तो सूर्य कुमार यादव के पास बहुत सारे हैं, क्योंकि उनको शॉपिंग बहुत पसंद है, ढेर सारे सूटकेस लेके चलते हैं। मेरा मतलब है बैगेज से कि कोई एक्स्ट्रा दबाव, एक्स्ट्रा प्रेशर वो अपने ऊपर नहीं रखते, और ये उनकी खासियत है। वो एक मस्त मौला किस्म के इंसान है, कभी दबाव नहीं लेते जीवन में भी। तो वही जो उनकी पर्सनैलिटी है वो आपको मैदान पर भी देखने को मिलती है, एकदम रिलैक्स्ड अंदाज में वो बैटिंग करते हैं। और इस वक्त आपने सही कहा, विराट कोहली की यहां पर फैन फॉलोइंग है, क्योंकि वो कई साल ऑस्ट्रेलिया में अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव अभी अभी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा है, लेकिन इतनी जल्दी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी यहां पे हो गई है, जो जिसका एहसास मुझे होता है जब मैं फैन से मिलता हूं। तो वो एक्स फैक्टर है। जॉस बटलर ने कहा भाई उनके खिलाफ हम क्या गेम प्लान बनाएं, हर गेंद के लिए उनके पास 2 या 3 अलग अलग शॉट है, तो देखना होगा, हम कोशिश करेंगे उनको आउट करें, पर देखते हैं सूर्य कुमार यादव का दिन होता है या फिर इंग्लिश गेंदबाजों का। और अब आपको लिए चलते हैं भगवान भोले शंकर की नगरी काशी, जहां त्रिजटा नाम की एक राक्षसी की पूजा की जाती है। साल में एक ही दिन ये पूजा होती है। बिल्कुल, त्रिजटा वो राक्षसी है जिन्होंने मां सीता की खूब सेवा की थी। मान्यता यह है कि मां सीता ने ही देवी के रूप में उन्हें पूजे जाने का वरदान दिया था। इसके पीछे की कहानी क्या है, दिखाते हैं आपको। महादेव की नगरी में देवी देवताओं के अलावा एक अलग तरह का मंदिर। हर मंदिर की तरह यहाँ भी होती है पूजा अर्चना, लेकिन यहाँ जिस मूर्ति की पूजा की जा रही है, आरती उतारी जा रही है, वो मूर्ति एक राक्षसी की है। नाम है त्रिजटा। वाराणसी के विश्वनाथ गली के साक्षी विनायक मंदिर में मां त्रिजटा की मूर्ति स्थापित है, और आज प्रतिपदा के दिन मां के विशेष पूजा अर्चना होती है, क्योंकि आज ही इनके पूजा की विशेष महत्ता होती है। आखिर त्रिजटा की पूजा क्यों? तो इस सवाल का जवाब ये है कि रावण जब मां सीता को हर कर ले गया था, तो त्रिजटा ही थी जिन्होंने अशोक वाटिका में मां सीता की रक्षा की थी, पुत्री की तरह मां सीता की देखभाल की थी। जैसे माँ रक्षा सीता माँ का की हैं, उसी प्रकार उनसे कामना करते हैं कि वो हम स्त्रियों का भी रक्षा करें। सतयुग से आ रहा है ये प्रथा, और हम लोग त्रिजटा माता का दर्शन आज अगहन के शुक्ल पक्ष में हम लोग करते हैं, और ये इनका नहीं दर्शन करेंगे तो 1 महीने का फल हमको नहीं मिलेगा। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम के साथ मां सीता के अयोध्या जाने की बात सुनकर त्रिजटा व्याकुल हो गई, और वो दौड़कर मां सीता के पास मूली और बैंगन लेकर पहुंची, जिसकी वो सब्जी बनाकर उन्हें खिलाना चाहती थी। मां सीता के साथ वो जाने की जिद करने लगी। मान्यता है कि मां सीता ने तभी त्रिजटा को यह आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम्हारी देवी के रूप में पूजा होगी। काशी की और अगल बगल गांव के लोग आकर के एक माँ गंगा स्नान करती हैं। गंगा स्नान करने के उपरांत यहाँ पर आकर के दर्शन करती हैं, और मूली और भंटा चढ़ा करके और दीप दान करती हैं। दीप दान करने के बाद दाल चावल जो यथाशक्ति उनको होता है देती हैं, और माता त्रिजटा से वरदान मांगती हैं कि जिस तरह से आपने सीता जी का सेवा किया, मेरे परिवार मेरे बच्चों का भी ध्यान रखें। धर्म की नगरी काशी के साक्षी विनायक मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन त्रिजटा की पूजा होती है, और ये पूजा साल में एक ही दिन होती है। मान्यता है कि इससे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और बात अंतरिक्ष की सैर सपाटे की। अंतरिक्ष की दुनिया सबको लुभाती है और यही वजह है कि हाल के सालों में अंतरिक्ष में सैर सपाटे का ट्रेंड ज्यादा बढ़ा है। लेकिन स्पेस की सैर इतनी महंगी है कि अंतरिक्ष तक पहुंचना अदिति हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब भारत की ही एक कंपनी अंतरिक्ष की सैर का सस्ता फॉर्मूला खोज चुकी है। जी हाँ, ये कंपनी गुब्बारे के जरिए पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर कराने की तैयारी कर रही है। तो क्या है अंतरिक्ष में सैर सपाटे का ये प्लान, चलिए आपको बताते हैं। विदेशी स्पेस टूरिज्म तो आपने खूब देखा, पढ़ा, सुना और जाना होगा, लेकिन अब देसी टूरिज्म के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप सस्ती अंतरिक्ष यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी आई है। एक भारतीय कंपनी आपको कराने वाली है अंतरिक्ष की सैर। बस 50 लाख रुपए दीजिए और 1 घंटा अंतरिक्ष में घूमिए। अंतरिक्ष की सैर के लिए आपको अब एलन मस्क या जेफ बेजोस की कंपनी को करोड़ों रुपए नहीं देने की जरूरत। आपको सिर्फ 3 साल का इंतजार करना है। उसके बाद आप भारतीय स्पेस कंपनी के कैप्सूल में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा कर पाएंगे। दरअसल एलन मस्क की स्पेस एक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन की तरह एक भारतीय कंपनी भी स्पेस टूरिज्म की तैयारी कर रही है। मुंबई की निजी भारतीय स्पेस कंपनी स्पेस ऑरा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आपको अंतरिक्ष घुमाने वाली है। स्पेस ऑरा इस प्रोजेक्ट पर इसरो और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के साथ मिलकर काम कर रही है। कंपनी के मुताबिक वो बलून और कैप्सूल के जरिए लोगों को स्पेस की सैर कराएगी। 2025 तक लॉन्चिंग का प्लान है। टिकट की कीमत 50 लाख रुपए के करीब हो सकती है। इस देसी स्पेस टूरिज्म प्रोजेक्ट का नाम स्कैप 1 है। इसी प्रोजेक्ट के तहत बलून से जुड़े कैप्सूल से स्पेस में यात्री भेजे जाएंगे। इस देसी स्पेस टूरिज्म योजना के लिए जो स्पेस कैप्सूल बनाया जा रहा है वो 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा होगा। इसे गुब्बारे की मदद से ऊपर ले जाया जाएगा। बलून कैप्सूल को 35 किलोमीटर ऊपर ले जाएगा। टूरिस्ट पूरी तरह अंतरिक्ष में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उस ऊंचाई तक जरूर चले जाएंगे जहां अंतरिक्ष में पृथ्वी का नजारा दिखाई देगा। कैप्सूल को नीचे लाने के लिए एक पैराशूट का सहारा लिया जाएगा। कंपनी की माने तो एक बार में 6 यात्री 1 घंटे तक स्पेस में सैर सपाटा कर पाएंगे। इस कैप्सूल में लाइफ सेविंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मौजूद होंगे। इसे अंतरिक्ष में छोड़ने वाले गुब्बारे में हीलियम या हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी। का जो कॉस्ट रहेगा अप्रोक्सीमेटली $62,000 रहेगा, अराउंड 50 लाख रुपीज। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम चाहेंगे इसको और कम से कम करें। फिर भी ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल वे ऑफ स्पेस टूरिज्म है। इसमें काफी चैलेंजेस भी आ सकते हैं, डेफिनेटली है, बिकॉज ये काफी नया है। हालांकि कंपनी ने देसी स्पेस टूरिज्म के लिए टिकट की कीमत अभी तय नहीं की है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 घंटे के स्पेस टूर के लिए एक टिकट की कीमत 50 लाख रुपए के आसपास होगी। कंपनी ने 2025 तक स्पेस टूरिज्म की लॉन्चिंग करने के लिए 2 साइट्स चुनी हैं। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश या कर्नाटक से कंपनी इस देसी स्पेस टूरिज्म को लॉन्च कर सकती है। तो एक तरफ जहां दुनिया की दिग्गज कंपनियां स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष की सैर के मुंह मांगे दाम वसूलती हैं, तो वहीं इनके मुकाबले देसी कंपनी बहुत कम पैसे में अंतरिक्ष में सैर सपाटा कराने वाली है। जाहिर है इससे स्पेस टूरिस्ट भारत आने के लिए प्रेरित होंगे और देसी स्पेस टूरिज्म को बल मिलेगा। अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली और एनसीआर के लोग प्रदूषण से जूझ रहे हैं। प्रदूषण की एक बड़ी वजह पराली है, लेकिन जिस मास्टर प्लान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें पराली को ही प्रदूषण पर प्रहार का हथियार बनाया गया है। जिस पराली को किसान जलाते हैं और उसका धुआं हवा को दूषित करता है, वो पराली बोझ नहीं बल्कि फायदे का सौदा साबित हो सकती है। दरअसल पराली से बायोफ्यूल बनाया जा सकता है और साथ ही बायो बिटुमेन भी बन सकता है, जिसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में होगा। बढ़ता वायु प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। स्क्रैप 4 की पाबंदियां हटते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा। हालांकि प्रदूषण से निपटने के लिए कई जरूरी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए हैं।
ऐसे में सवाल ये है कि हर साल दिल्ली और एनसीआर के लोगों को ऐसे ही प्रदूषण की मार से बेहाल होना होगा। क्या इसके चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है? तो इसका जवाब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मास्टर फॉर्मूले में छुपी हुई है, जिससे राजधानी दिल्ली से पराली वाला प्रदूषण छूमंतर हो जाएगा। अगले 2 से 3 महीनों में पराली का इस्तेमाल बायो बिटुमेन तैयार करने के लिए किया जाएगा। कि ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है, CSR और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे प्रेजेंटेशन दिया और वो पराली से वो बायो बिटुमेन बना रहे हैं लिक्विड का। उसमें उसका ग्रेडेशन बिटुमेन के ग्रेड का है। तो मैंने बोला जितना बनाऊंगे उतना मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। तो पराली इज अ वेस्ट मटेरियल और उससे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायो बिटुमेन बनेगा तो कितना फायदा होगा। इंडियन ऑयल ने एक प्लान डाला है कि वो पराली से 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमेन पर डे बना रहे हैं। केंद्र सरकार पराली का बेहतर और कारगर इस्तेमाल करने में लगातार जुटी है। पराली से बायो CNG और LNG बनाया जा रहा है। इससे ट्रैक्टर और बसें चल सकती हैं। इसके लिए हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल ने बड़ी परियोजना लगाई है। इसके जरिए वहां पराली से रोजाना 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमेन बन रहा है। अब इस बिटुमेन को सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये सफल रही तो अगले साल तक पराली की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का समाधान निकालने के लिए लगातार जुटी हुई है। ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए दिल्ली और उसके आसपास के सटे इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। काम इतनी तेजी से चल रहा है कि 2024 के अंत से पहले भारत का सड़क ढांचा अमेरिका के सड़क ढांचे के बराबर होगा। वो दिल्ली का ऐसा है कि दिल्ली का जो रिंग रोड बना है पेरिफेरल, हमने वो 8 जगह रेलवे क्रॉस करती है। तो हमने कहा कि ये 8 जगह पर हम लोग कंटेनर डेपो बनाएंगे, लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे। फिर दिल्ली का होलसेल मार्केट, सीमेंट, स्टील, पेंट, सब हार्डवेयर, क्लॉथ मार्केट सब दिल्ली के बाहर पेरिफेरल रोड पर ले जाएंगे। सब्जी का, फूलों का, किराने का। तो दिल्ली का पोल्यूशन कम हो जाएगा और जितना माल है उतना दिल्ली में आएगा। और ये प्रोजेक्ट ऐसा मैंने तैयार किया है, मैंने LG साहब को भी प्रेजेंटेशन दिया। प्रदूषण के खात्मे का गडकरी प्लान तैयार है। बस जरूरत है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम और किसानों को मिलकर प्रयास करने की, क्योंकि सवाल सेहत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में पतझड़ का मौसम चल रहा है। चिनार के लाल लाल पत्ते पेड़ों से गिरकर घाटी में दिलकश नजारा पेश कर रहे हैं। हर साल इस नजारे को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंचते हैं। जी हाँ, चिनार के लाल रंग के पत्तों ने कश्मीर की धरती का ऐसा श्रृंगार किया है मानो कुदरत ने बेहद खूबसूरत लाल रंग की कालीन बिछा दी हो। कुदरत के ये सुंदर नजारे पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। हंसी वादियां, खूबसूरत पहाड़, झिलमिलाती झीलें, महकता केसर और फिजा में खुली मोहब्बत। जिसने भी कश्मीर की खूबसूरती को देखा उसने सिर्फ यही कहा कि अगर धरती पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। प्रकृति ने धरती के इस हिस्से का ऐसा श्रृंगार किया है कि कहने वाले कहते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी पर ऊपर वाले ने जन्नत उतार दी है। कुदरत से मिली खूबसूरती का ये तोहफा कश्मीर को पूरी दुनिया में अलग पहचान देता है। वैसे तो पूरे साल कश्मीर की वादियों का सौंदर्य देखने लायक होता है, लेकिन इन दिनों कश्मीर का मौसम अलग ही अंदाज में देश भर से आए पर्यटकों को लुभा रहा है। चारों तरफ लाल रंग के चिनार के पत्ते एक अलग ही फिजा का एहसास दिला रहे हैं। घाटी में पतझड़ के मौसम में नजारा ऐसा है कि चारों ओर चिनार के पेड़ों के पत्ते जमीन पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है मानो कुदरत ने लाल कालीन बिछा दी हो। अक्टूबर से शुरू होने वाले इस मौसम में चिनार के सभी पत्ते हरियाली बदलकर
लाल रंग इख्तियार करते हैं, जो पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। और जब ये पत्ते चिनार के पेड़ों से नीचे गिरते हैं तो पूरे फर्श और पूरी जमीन को अपनी लाली से पूरी तरह से लपेट लेते हैं। यही कारण है कि ऑटम भी अब कश्मीर में पर्यटकों के आकर्षण का एक केंद्र बन रहा है। चारों तरफ चिनार के इन लाल पत्तों को देखकर यहाँ आए पर्यटकों को एक अलग ही एहसास हो रहा है। कश्मीर में ये महीना सैलानियों से गुलजार रहता है। लोग इस मौसम में चिनार की खूबसूरती और रोमांच का जमकर आनंद लेते हैं। हजारों की संख्या में लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं और एंजॉय करते हैं। हर साल की तरह इस साल एक बार फिर पतझड़ का ये मौसम न सिर्फ कश्मीर की सुंदरता में रंग बिखेर रहा है, बल्कि पर्यटन उद्योग की रफ्तार को भी बढ़ा रहा है। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बमन ईरानी की फिल्म ऊंचाई कल रिलीज होने वाली है। डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की दूसरी फिल्मों की तरह ये भी एक पारिवारिक फिल्म है। जी, और फिल्म में 4 दोस्तों की जिंदगी की कहानी बताई गई है, जो असंभव सा दिखने वाला सपना पूरा करने की मजबूत कोशिश करते हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बमन ईरानी जी जान से जुटे हैं। जिंदगी से कोई ब्यूटीफुल शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। कपिल के शो में फिल्म ऊंचाई का प्रमोशन। ये वो सच है जो जिंदगी कभी मिटा नहीं सकती। उम्र कितना भी तेज दौड़ ले, वो दोस्ती को हरा नहीं सकती। केबीसी के मंच पर दोस्तों संग अमिताभ की मस्ती। आजा शाम होने आई। सिंगिंग शो में शुरू से सितारों का स्वागत। अमिताभ बच्चन, बमन ईरानी, अनुपम खेर और डैडी डेंगजोंगपा की दोस्ती से सजी फिल्म ऊंचाई 11 नवंबर यानी इसी शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है। सारे गिफ्ट ले जाता। मखमल गालों वाली यमराज वैसे ही मंडरा रहा है कंधे पर। चलो बुला लो तुरंत गला पकड़ने के लिए। सीढ़ी चढ़ नहीं सकते चारों, ऊपर से बोले पहाड़ चढ़ जाओ। जैसे जैसे इस फिल्म की रिलीज डेट करीब आती जा रही है, फिल्म को लेकर प्रमोशन भी तेज हो गया है। सबसे मुश्किल ट्रैक्स में से एक है। यहाँ पर इतनी ठंड पड़ सकती है कि हम कभी भी बर्फ बन सकते हैं। तो हर रोज 8 से 10 घंटे ट्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। केबीसी के मंच पर अपने दोस्तों को पाकर अमिताभ की खुशी वाकई देखने के लायक थी। आया दौर जवानी का, सोचा आप खुल के जिएंगे, जवानी के जोश में घुल के जिएंगे, लेकिन फिर करियर का स्ट्रेस का थप्पड़ पड़ा और मन थोड़ा उदास हो गया। तब दोस्त ने कहा, टेंशन मत ले, तेरा भाई है ना। आइए भाई साहब। इस दौरान जहां सभी दोस्तों ने अपने दिल की बात केबीसी के मंच पर साझा की, तो ये लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए नजर आए। आपने इंडस्ट्री में आने से कपिल की कॉमेडी शो में भी टीम ऊंचाई के सितारों ने शिरकत की और प्रमोशन के साथ कॉमेडी का तड़का भी लगाया। इस दौरान कपिल ने सोशल मीडिया पर सितारों को लेकर फैंस क्या क्या कमेंट करते हैं वो भी इन सितारों के साथ साझा किया और सभी ने मिलकर हंसी के ठहाकों से कपिल की शो को और भी ज्यादा खुशनुमा कर दिया। बमन सर पर्दे खोल रहे हैं ताकि अंदर रोशनी आ जाए। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई रोशनी घर पे आई हुई है इसीलिए पर्दे लगा रहे हैं। टीम ऊंचाई ने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में भी शिरकत की, जहां फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या का फूलों से स्वागत किया गया। आजाद भारत की ही तरह राजश्री प्रोडक्शंस के 75 साल सेलिब्रेट करेंगे हम आज इंडियन आइडल में।
कुल मिलाकर कहा जाए तो जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट करीब आती जा रही है, फिल्म के प्रमोशन के लिए टीम ऊंचाई हर मुमकिन कोशिश में जुट गई है। बाकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। यमराज वैसे ही मंडरा रहा है कंधे पर, चलो बुला लो तुरंत गला पकड़ने के लिए। ईडी चढ़ नहीं सकते चारों, ऊपर से बोले पहाड़ चढ़ जाओ। एंटरटेनमेंट डेस्क, GNT। आखिरी मौका है।